एक फरमान जारी कर दिया बैठे बैठाए, यानी जो इस झगड़े में नहीं था। अरे भाई, मोदी अमित शाह और योगी का झगड़ा है, वो उनको रगड़ रहे हैं, वो उनको रगड़ रहे हैं। अभी समय से पहले सत्ता में आने पे उन्होंने शपथ खाई थी कि हम भारत को धर्मनिरपेक्ष अक्षुण्ण रखेंगे, एकता अखंडता बनाए रखेंगे। उसको सीधे तोड़ रहे, कसम खा के कसम तोड़ रहे हैं। इसी लड़ाई को छिपाने के लिए और नीट पेपर में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको दबाने के लिए मैं तो मांग करता हूं सरकार से, उनका धर्म बताइए, उनकी जाति बताइए जिन्होंने नीट पेपर में भ्रष्टाचार और चोरी की। जो अभी का फिलहाल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो इस तरह और उनके कुछ लोग मिल करके जो इस तरह का जो माहौल पैदा कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन का नहीं है, बहुत जल्द ही उनका तमाम हो जाएंगे और ये सरकार भी चली जाएगी। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मौजूद हूं, जहां पर नेम प्लेट के मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की यात्रा के रास्ते में आने वाली तमाम दुकानों पर अपना नाम लिखने का आदेश दिया था, उसके बाद से सियासत गर्म हो गई थी और मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मामले को लेकर के 26 तारीख की अगली तारीख दी गई है जिस पर आगे सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मामला पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया, यानी कि अब जो सरकार ने पूरी तरीके से आदेश दिया उसको कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया गया। अब इसको कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तीनों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि तीनों ही सरकार ने ये आदेश दिया गया था। अब क्या यहाँ पर आज जिस तरीके से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया और इस मामले पर स्टे लगाया है, इसे क्या ये माना जाना चाहिए कि संविधान धर्म से जो है ऊपर है? इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का फैसला। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दानवार जी दान बहादुर यादव एडवोकेट हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पूरा मामला ये भी देख रहे थे। इनसे पूरी तरीके से जानेंगे। सर, क्या कुछ सर कहेंगे? पहले तो ये बताइए, इस तरीके के फैसले को आप कैसे देखते हैं? एक राज्य सरकार है जिसका काम होता है कि वो सौहार्द को बनाए रखे और वो इस तरीके का फैसला ले देते हैं। नमस्कार, सलाम। देखो, सरकार का ये जो फैसला नेम प्लेट का है ये एक तुगलकी फरमान है और असंवैधानिक है। अभी समय से पहले सत्ता में आने पे उन्होंने शपथ खाई थी कि हम भारत को धर्मनिरपेक्ष अक्षुण्ण रखेंगे, एकता अखंडता बनाए रखेंगे। उसको सीधे तोड़ रहे, कसम खा के कसम तोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज, धार्मिक यात्रा को राजनीतिक यात्रा बना दिया इन्होंने। आप ये बताइए, अमन चैन सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आता है। सरकार कानून का खुद उल्लंघन कर रही है अपने राजनीतिक हित के लिए। ये कह रहे हैं धर्म की शुचिता बनाए रखने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो धर्म है, धार्मिक यात्रा के रंग में भंग तो ये सरकार खुद डाल दी। नफरत का जहर इस धार्मिक यात्रा में इस सरकार ने डाल दिया। और क्यों डाल दिया? आज यहाँ पे पार्लियामेंट संसद चल रही थी, यहाँ पे नीट पे लोग प्रश्न पूछते। उस आरोप से बचने के लिए निर्दोष गरीब फल वाले, रेडी वाले, सब्जी वाले, भोजनालय वाले, इन सब के खिलाफ एक फरमान जारी कर दिया बैठे बैठाए, यानी जो इस झगड़े में नहीं था। अरे भाई, मोदी अमित शाह और योगी का झगड़ा है, वो उनको रगड़ रहे हैं, वो उनको रगड़ रहे हैं। तुम अपनी लड़ाई इन गरीबों के पीछे क्यों डालते हो? तो सर, क्या इसी लड़ाई को छिपाने दबाने के लिए फैसला लिया गया? इसी लड़ाई को छिपाने के लिए और नीट पेपर में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको दबाने के लिए मैं तो मांग करता हूँ सरकार से, उनका धर्म बताइए, उनकी जाति बताइए जिन्होंने नीट पेपर में भ्रष्टाचार और चोरी की। उनका धर्म और जात छुपाने के लिए फल वालों के धर्म और जात पूछ रहे। मोदी योगी सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरीके का फैसला लिया। व्यवस्था भंग करने के लिए ये आदेश दिया गया ताकि दंगा फैले। भाजपा अल्पायु हो चुकी है, वो थोड़े ही दिन में मर जाएगी। मर यूं जाएगी कि जब तक देश में नफरत होगा तभी तक भाजपा
पनपेगी। और जितने ज़्यादा नफरत होगा भाजपा उतने आगे होगी, और जितने धीरे धीरे नफरत कमज़ोर होगी भाजपा कमज़ोर होगी। जिस दिन नफरत नहीं होगा भाजपा अपने आप मर जाएगी, कोई इसको पूछने वाला नहीं। इसलिए स्वाभाविक है कि उनको नफरत को जगाए रखना है, लेकिन हमको, आपको, मीडिया को, जनता को, ये लोगों को बताए रखना है कि नफरत हम देश में नहीं आने देंगे। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और रहेगा। सनातन धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं। ये नकली सनातनी है जो दंगा करा रहे हैं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तन के कपड़े से कुछ नहीं होता, मन को साफ रखना चाहिए। वो नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सरकार के लिए श्रद्धा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरीके का फैसला है। किसी भी कांवड़िया की जो श्रद्धा है उसको, आस्था को चोट ना पहुंचे। आपसे बता रहा हूँ, सारी कांवड़ में 50% हमारे मुसलमान भाई बनाते हैं, तो भंग हो गई उनकी। क्यों उस कांवड़ को लेके जाते हो? कपड़े बनाते हैं क्यों पहनते हो? तुम्हारा भंग हो रहा। आधेतर कांवड़िए मुस्लिम भाइयों के बनाए गए टेंटों में ठहरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मुझे तो कल टीवी पे देखा, हंसी छूट रही है जी। कह रहे हैं कि नाम लिख दिया जाए, किसका नाम है, हिंदू है, मुसलमान है, जाति क्या है। अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, मैं तो बाजार में गया हूँ, हर दुकान पे लोगों ने अपनी मर्जी से लिखा है शर्मा होटल, वैष्णो होटल, मुस्लिम ढाबा लिखा है, और वेज नॉन वेज तक लिखा। उन अंधों को जिन्होंने दंगा कराने के लिए फरमान जारी किया है, उन्हें तो पता ही नहीं है। एक बार दुकान पे घूम के तो देखें, हर दुकान पे लिखा है। और न दिखता हो, आए, मैं उनको दिखाऊंगा लकड़ी पकड़ा के, क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं। सत्ता के मद में, सत्ता जाने के डर से ये रचा जा रहा है, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ये क्या सर, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो परिणाम था वो सबसे खराब रहा, क्या इसके चलते इस तरीके की राजनीति की जा रही ताकि फायदा उठाया जा सके? 10 सीटों उत्तर प्रदेश में तो सारा हार रहे थे, बेईमानी किए हैं 10% ईवीएम से, और 7 सीट वैसे बेईमानी करके जीते हैं। और नफरत से, बंदूक की गोली से, हमारा ये जो है इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है, बेईमान आदमी है। ठीक है सर, आज सुप्रीम जी, मैं एक और सवाल ले लेती हूँ, फिर आप इसमें बात अपनी रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज स्टे लगाया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज संदेश दे दिया है कि संविधान धर्म से हमेशा ऊपर था, ऊपर है और ऊपर रहेगा? तो संविधान धर्म एक अलग मामला है, और संविधान भारत का, भारत की सीमाओं तक सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है, या विधि ग्रंथ है, या हमारा जो कुछ भी है, हमें सब कुछ संविधान के तहत मानना है। संविधान के तहत वो गीता की कसम, कुरान की कसम भी लोग खाते हैं संविधान के अंदर। अब दूसरी बात यह हो गई कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देते, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का, सरकार की कुत्सित, दूषित और नफरत भरी जो इनका काम था, उस पर एक ब्रेक लगाया। ये कहें कि तमाचा मारा है या कल सुधर जाए, नहीं तो 26 के बाद उस सही फैसला आएगा। कम से कम इससे पहले वो समझ जाए। बहाना कर रहे हैं कि हम सुचिता बनाए रखेंगे। सुचिता का हिंदी अर्थ पवित्रता होता, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब सुचिता तो उन्होंने नफरत डाल के अपवित्र कर दिया। रंग में भंग, आपकी शादी जा रही है, कोई वहाँ झगड़ा कर लिया, डोली का रंग का भंग हो गया। वही हाल हो गया, कांवड़िए यात्रा पे जा रहे थे तो कह रहे वहाँ नहीं खाना। अरे मैं क्या खाऊंगा, किसके यहाँ खाऊंगा, तुम तय करोगे। ये कांवड़ को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे एक कांवड़िए का मतलब वो हिंदू से जोड़ना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम, हमने तो बहुतों को देखा है, मुस्लिम भाई भी कांवड़िए हैं।
हमने भी सर आध्यात्मिक बिल्कुल बात। सदियों से यही रिवायत रही है। इसी तरीके से हमने देखा है कि कांवड़ियों की यात्रा जाती है और बाकायदा मुसलमान समाज उस यात्रा को आसान बनाते हैं और बल्कि सेवा करते हैं कांवड़ियों की। लेकिन इस तरीके का तुगलकी फरमान जैसे आपने कहा, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सर इस पर रोक लगा दिया, अंतरिम रोक है, क्या ये अंतिम रोक हो पाएगी इस तुगलकी नहीं, आदेश मुझे के? पूरा भरोसा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय से न्याय होगा। अरे सुप्रीम कोर्ट संविधान का सजग प्रहरी है। जी। इसकी ड्यूटी है कि देश में देश की एकता, अखंडता और संविधान और देश के सौहार्द को कोई आंच न आए। अपने कर्तव्य का पालन कर बिल्कुल, रहा और है। कुछ इसी तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट से है। हमारे साथ एक और एडवोकेट है, उनकी भी राय ले लेते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं? पहले तो ऐसा ऐलान कर दिया जाता है, आदेश दे देते हैं। अब तक कांवड़ियों की यात्रा हुई, हमने कभी पहले नहीं सुना। अचानक से ऐसा आदेश कि सबको नाम प्लेट लगानी होगी और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? हम लोग चूँकि एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को हम लोग मानते हैं और सदियों से चला आ रहा है, जब से भारतवर्ष का हुआ है गठन, और सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग आदेश को पालन करते हैं। और हर हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, इस भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानना पड़ेगा। और हम लोग पहले भारतीय हैं। ये जो कांवड़िया और हिंदू मुसलमान जो हमारे सर ने अब तक अभी कहा, उनकी बात हमारे सर आँखों पर, और हम सभी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पर अपने कुछ काम के लिए आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो हमने जब देखा हमारे सीनियर एडवोकेट साहब ने जो कुछ बोल रहे थे, इससे बड़ी हमको खुशी मिली। और हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा। और जो अमित शाह और मोदी जी का जो नाटक है, इस नाटक को बंद करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर में कौमी यकजहती, जो आपने अभी बताया हमारे सीनियर साहब ने कि हिंदी हम वतन है, हिंदू सुता हमारा, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सुता हमारा। तो ये जो इकबाल ने जो लिखा सारे जहाँ से अच्छा, तो इसमें बहुत कुछ चीज़ उसमें छुपा हुआ है। और इसी को हम लोग नफ़रत छोड़ो और मोहब्बत करो। मोहब्बत की दुकान हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों में आ गई है। और कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो इसमें हम बोलेंगे कि हमारे जो अभी का फ़िलहाल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो इस तरह और उनके कुछ लोग मिल करके जो इस तरह का जो माहौल पैदा कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन का नहीं है। बहुत जल्द ही उनका तमाम हो जाएंगे और ये सरकार भी चली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जी सर, जी कुछ ऐड करना चाहते देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि वो हिंदू और मुसलमान में दंगा कराना चाहते हैं। अभी बात जग जाहिर हो गई। जो कांवड़ियों की यात्रा है, तीर्थ यात्रा को, धार्मिक यात्रा को राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। हमारी यही अपील होगी सबसे कि नफरत फैला रहे हैं जो मजहब के नाम पे। क्या बात। नफरत फैलाने वालों से मजहब बचाइए, अगर हो सके तो इनको जल्दी हटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, एक एडवोकेट है, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, एक हिंदू समाज से आते हैं और दूसरे मुस्लिम समाज से आते हैं, और इन्हीं को लेकर के जो राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, जिसका पूरी तरीके से शिकार धीरे धीरे भारत को बनाने की कोशिश की जा रही है। एक फैसला एक राज्य में लिया जाता है, फिर उसको जो है पूरी तरीके से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी, यानी कि संदेश यहाँ पर क्लियर देने की कोशिश की गई है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से देश की जनता इस समय इस बात को समझ चुकी है, उससे निश्चित तौर से ज़्यादा समय भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहा, ऐसा इनका कहना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया, इससे निश्चित तौर से उनको चेहरे पर पूरी तरीके से जो फैसला लिया गया था उसको बड़ा तमाचा यहाँ पर लगा दिया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या 26 तारीख को ये जो तुगलकी फैसला राज्य सरकारों ने लिया भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।